सितंबर का जो महीना होता है ना, वो बेहद खास होता है। मेरे लिए तो बेहद खास है क्योंकि मेरे भाई का जन्मदिन सितंबर में होता है, मेरी माँ का जन्मदिन सितंबर में होता है। और मुझे सितंबर का महीना और भी अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो चतुर्मास का महीना होता है। 7 सितंबर रविवार का दिन है, पूर्णिमा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कैसे हैं आप? भाद्रपद की पूर्णिमा का महत्व, ये सबसे चमत्कारी पूर्णिमा बोली जाती है। वैसे तो आपको लगता होगा कि मैं हर पूर्णिमा में ऐसा ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं कि हर पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? आप इस वक्त देख रहे हैं डॉक्टर वाई राखी का और आपका ये संसार। आप हमेशा खुश रहें, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे और महालक्ष्मी की असीम कृपा इस दीपावली पर आप पर हो। बस मेहनत जमकर करें। कैसा है मेरा ये परिवार? कैसा है मेरा ये संसार? आज मैं आपसे 7 सितंबर 2025 को पड़ने वाली भाद्रपद की पूर्णिमा के बारे में बात करूंगी। ये पूर्णिमा भाद्रपद के महीने की पूर्णिमा है और इस दिन भगवान विष्णु सत्यनारायण रूप में उनकी पूजा की जाती है, पूजित होते हैं। इस दिन पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। मान्यता है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से, उपासना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन जिनके घर में भी किसी की भी मृत्यु पूर्णिमा की तिथि पर हुई है तो उनके घर में आज पूर्णिमा का पहला श्राद्ध भी है। तो श्राद्ध की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद है ना आपको कि अगर अपने घर में सुख समृद्धि चाहिए, धन धान्य से भरा हुआ चाहिए, तो आपको जीवन में पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो वो जो चमत्कारी रोटी मैं आपको गौ माता को खिलाने के लिए कहती हूँ भादों के महीने में और श्राद्ध के महीने में, वो समय 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। आखिर 7 सितंबर की तारीख क्यों खास है? 7 सितंबर को भाद्रपद की पूर्णिमा है, इस दिन चंद्र ग्रहण भी है और इस दिन पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है। ओए होए, इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, तो ये समय तो अपने आप में खास हो गया। सितंबर में कब, मैं आपको बताऊं कि भाद्रपद की पूर्णिमा है, तो मैंने इसका समय लिखा हुआ है 7 सितंबर रविवार का दिन 2025 और भादों की पूर्णिमा और पूर्णिमा का पहला श्राद्ध। ठीक है। अब पूर्णिमा की जो ये तिथि है, इसमें चंद्रमा की भी पूजा की जाती है, महादेव की भी पूजा की जाती है और पूर्णिमा की तिथि पर हम लक्ष्मी नारायण की पूजा भी करते हैं। और अब कुछ बचा तो इस पूर्णिमा पे तो हम अपने पितरों की भी पूजा करेंगे। कैसे करें भाद्रपद की पूर्णिमा पर व्रत? भाद्रपद की पूर्णिमा पर व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनकर, साफ कपड़े पहनकर, और इस दिन हल्दी के पानी से स्नान करें। लेकिन इस दिन श्राद्ध का पहला दिन है, तो अब लगातार 15 दिन तक हमें एक छोटा सा लोटा रखना है, चांदी का, तांबे का, पीतल का, स्टील का। उसमें जल भरकर जब आप सुबह सबसे पहले उठें तो अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलकर और मुख्य दरवाजे पर आपको एक लोटा जल अर्पण करना है, जिससे आपके पितृ जो आपके लिए उस डोर पर इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये जल हमें अर्पण जरूर करना है, ताकि चीजें बेहतर हो जाएं और बढ़िया हो जाएं और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। पूजा स्थल को साफ सुथरा कर कर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा वहां पर रखें। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है, आपके पास मूर्ति नहीं है, तस्वीर रखें। उसके बाद पूजा करें, पंचामृत जरूर बनाएं और पंचामृत में प्रसाद में चूरमा जरूर बनाएं। किसी के यहाँ चूरमा के लड्डू बनते हैं, तो किसी के यहाँ सूजी का चूरमा बनता है, तो किसी के यहाँ आटे का बनता है। जैसे भी आपके यहाँ होता है वैसा करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुने, पंडित से करवाएं या खुद करें, या आप म्यूजिक सिस्टम पर चलाकर भी सुन सकते हैं। कथा के पश्चात माता लक्ष्मी, भगवान शिव, पार्वती, इन सबको प्रणाम करें और आप गणपति महाराज की और भगवान विष्णु की आरती जरूर करें। इसके बाद प्रसाद को जरूर बांटें। भाद्रपद की पूर्णिमा पर क्या करें खास? भादों की पूर्णिमा पर आपको इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन इस दिन संडे है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में श्राद्ध है पूर्णिमा का, तो आप पीपल के पेड़ की इन 15 दिन में संडे को भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा क्या करनी है? आपको बस जल अर्पण करना है और अपने पितरों के लिए जो भोजन आपने बनाया है या चींटियों को जो खाना डालना है, वो पीपल के पेड़ पर डाल सकते हैं। पीपल के पेड़ की चारों तरफ से परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे आपके घर में श्राद्ध है या नहीं है, बस उसे स्पर्श नहीं करना। भादों की पूर्णिमा वाले दिन अपने पितरों का नाम लेकर आप दान पुण्य जरूर करें, उनके नाम से खीर का भंडारा करें, तो आपके घर में
खुशहाली आती है। इस दिन उन लोगों को श्राद्ध करना चाहिए जिन लोगों के अपनों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई थी, मैंने पहले बताया। और अगर आपके यहाँ पूर्णिमा का श्राद्ध नहीं भी होता तो आप चमत्कारी रोटी बनाकर गाय को खिलाएंगे। क्या है चमत्कारी रोटी? तो मैं आपको बता दूं, अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर देखिए। और आप गूगल पे सिर्फ डालिए, यूट्यूब पर डालिए डॉक्टर वाई राखी की चमत्कारी रोटी, तो मेरी वो वीडियो आ जाएगी। और ये रोटी अगर आपने 15 दिन खिला दी, 15 दिन में 2 दिन भी खिला दी, जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है उस दिन भी खिला दी, तो आपको पूरे वर्ष का फल मिलेगा। भाद्रपद की पूर्णिमा पर क्या करें दान? इस दिन अन्न का दान करें, इस दिन आप कंबल दान करें, इस दिन सफ़ेद मिठाइयों का दान करें, ब्राह्मण को वस्त्र दें धोए हुए, और इस दिन धन का दान करें। चांदी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक चांदी का सिक्का महादेव पर अर्पण कर कर आ जाएं, इट इज़ मोर देन इनफ। इससे घर में बरकत आती है, घर की हर चीज़ जो है वो चमकने लगती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगती है, जीवन सुखों से भर जाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी है, और ये ग्रहण क्या भारत में है? जी हाँ, भारत में है। 7 सितंबर को भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होगा, और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ये भारत में भी देखा जाएगा, लिहाजा चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। चूंकि सूतक काल पूजा पाठ, भोजन, पानी ग्रहण करने को लेकर सभी चीज़ें, शुभ कार्य जो है वर्जित होते हैं। ऐसे में पूर्णिमा में दान स्नान जो करना है सुबह 4 बजे उठकर जल्दी करिए। चंद्र ग्रहण का समय जान लेते हैं और फिर सूतक काल का भी समय जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण जो है वो आपको बता दूं 7 तारीख की रात को लगेगा,